क्या आप एक ऐसी दुनिया में रहने की कल्पना कर सकते हैं जहां हर तरफ मौत हो, जहां हर मोड़ पर एक ज़ॉम्बी आपका इंतजार कर रहा हो, लेकिन असली डर ज़ॉम्बी का नहीं अकेलेपन का होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिगड़े हुए परिवार को जो एक होने वाला है। जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात नहीं, अपनों के साथ रहना मायने रखता है। ये कहानी सिर्फ खून या ज़ॉम्बी की नहीं, रिश्तों और भावनाओं, उस उम्मीद की है हर मुश्किल वक्त में भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। आज हम बात कर रहे हैं ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप की। चलिए हम चलते हैं आपको उस दुनिया में लेकर के जहाँ पे ज़ॉम्बी से बचने में और ज़ॉम्बी को मारने में मजा ही अलग है। कहानी के स्टार्ट ज़ॉम्बी नई वर्गीकरण से होती है। अब ये 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले है होमबक। ये सबसे मूर्ख ज़ॉम्बी है जो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और कहीं भी मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं हॉकिंग। ये थोड़े चालाक होते हैं और अपने शिकार को मारने के लिए कुछ रणनीति का जुगाड़ करते हैं। तीसरे है निंजा जो बेहद खतरनाक है, चुपके से हमला करते हैं, छिप करके अपने शिकार करने में माहिर है। और अंत में सबसे बड़ा खतरा है TR100। ये ज़ॉम्बी बहुत ही तेज और मजबूत है। जब ये अपना शिकार चुन लेते हैं तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसे मार न देते हैं। हम देखते हैं कि हमारा 4 हीरो, पहला कोलंबर, विजिता, तिलासी, लिटिल रॉक, चारों साथ है। ये अपना कई नियम बनाए हैं और सुरक्षित ठिकाने के तलाश में हैं। इस बार इसका ठिकाना कोई साधारण जगह नहीं, अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित व्हाइट घर है। व्हाइट हाउस में एक दूसरे के साथ रहते हैं शांति से और खूब मजे करते हैं, मानो हर एक दिन त्योहार पार्टी के जैसे हो। लिटिल रॉक जो अब बड़ी हो चुकी है, वो ट्रासी के साथ रहती है। तिलासी उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। ये क्रिसमस बहुत ही जल्दी मना लेता है। ये लिटिल रॉक को एक बंदूक गिफ्ट करती है जो ये बंदूक राष्ट्रपति की निशानी है। लेकिन अब लिटिल रॉक बड़ी हो चुकी है, अब इसे अब अपनी उम्र की लड़की चाहिए। ये अपने परिवार से ऊब चुकी है। ये एक अंकल के साथ रहती है। कोलंबस विजेता को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन विजेता ये रिश्ते को लेकर के वो पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसे ऐसा लगता है कि कोलंबस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। ये अपना आजादी खोना नहीं चाहती। एक बार इतिहास फिर खुद को दोहराता है। विजेता और लिटिल रॉक टेलाहासी और कोलंबस को छोड़ करके भाग जाती है। वो टेलासी के पसंदीदा कार भी ले जाती है। विजेता लिटिल रॉक को बताती है कि उसे अपनी आजादी चाहिए। आगे चलकर लिटिल रॉक को एक हैप्पी संगीत कार मिलता है। इसका नाम रुकली है। रुकली हिंसा और हथियारों से दूर रहता है। अपना गाना सुना करके लिटिल रॉक को अपनी तरफ कर लेता है। ये रुकली के साथ शांति प्रियली व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाती है। इसी बीच टिलासी और कोलंबस एक मॉल में सामान लेने के लिए जाता है। इस मॉल में इसका मुलाकात बेहद प्यारी लड़की से होती है। दोस्तों ये खूबसूरत तो होती है लेकिन इसके दिमाग घुटने में होता है। ये लड़की बाहरी दुनिया के ज़ॉम्बी से बचने के लिए इस मॉल में सालों से बंद है। ये लड़की का नाम है मेडिसन, लेकिन हम बेबी बोलेंगे। ये कोलंबस पे तुरंत फिदा हो जाती है, उसके पास जाती है, तुरंत चुम्मी लेने लगती है। कोलंबस अपने साथ बेबी को ले जाते हैं। बेबी इतने साल अकेला खुद मॉल में रहने की वजह से इसे अब अपने आप पे काबू नहीं है। कोलंबस उसको मना करता है कि अभी नहीं, लेकिन बेबी को बहुत ही जल्दी था उससे चिपकने लगता है। कोलंबस विजेता से प्यार करता है, लेकिन विजेता ने इसको छोड़ करके चली गई है। ये मौका को ये गंवाना नहीं चाहता है, लग जाते हैं कांड करने में, जैसे ये कितने सालों का भूखा हो। सॉरी कुछ ज्यादा ही हो गया। जब बेबी को पता चलता है कि ये लोग व्हाइट हाउस जा रहा है तो उसके साथ जाने के लिए ये जिद करने लगती है। ये दोनों बेबी को लेकर के व्हाइट हाउस की तरफ निकल जाता है। पूरे रास्ते में ये बक बक करते रहती है, लेकिन ये भी कुछ भी नहीं बोलते, हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, क्योंकि ये इतनी क्यूट जो थी। जब ये तीनों व्हाइट हाउस में पहुंचती है तभी अचानक विजेता आ जाती है। ये लिटिल रॉक को ढूंढ रही है और बताती है लिटिल रॉक रुकली के साथ एक नोट छोड़ करके भाग गई है। विजेता को ये जानकर गुस्सा आता है। कोलंबस उसके जाने के तुरंत बाद बेबी को अपना लिया। अगली सुबह लिटिल रॉक को ढूंढने का सफर शुरू होता है। रास्ते में बेबी एक खूबसूरत अंगूठी दिखाती है। ये वही अंगूठी थी जो शुरू में कोलंबस ने विजेता को दी थी, लेकिन विजेता ने क्या की वो कचरे में फेंक दी। ये अंगूठी बेबी को कचरे में मिला था, इसी वजह से विजेता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। कहीं न कहीं विजेता भी कोलंबस को पसंद करती है। टिलाहासी को पुराने कार में सफर करना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से वो एक शानदार वाइन को चुराने की कोशिश करता है। वैन ट्रैप में फंसा हुआ था। जैसे ही वैन को छूता है, इस वैन में अलार्म लगा हुआ था और बजने लगता है।
जिसके आवाज सुन करके बहुत सारा ज़ॉम्बी इसके तरफ आने लगता है और ये एक टीम वर्क की तरह सारे ज़ॉम्बी को मार देता है। विजिता अपनी एक मूर्खता से ज़ॉम्बी को रोकता है, तभी वेवी आकर के बचाती है। ये भोली भाली बेबी भी बहुत ही कमाल की है। तभी ये खतरनाक ज़ॉम्बी आता है जो इसे डबल टैप मारने के बाद भी ये नहीं मरता है। किलाहासी गुस्से से उसके सर पे पांव से मार मार करके उसके खोपड़ी को फोड़कर मार देता है। कोलंबस ये शक्तिशाली ज़ॉम्बी को एक नाम देता है टियासनल। जब ये आगे जाता है तो इसे एक आलीशान होटल मिलता है। यहाँ पे इसका खोया हुआ कार मिलता है। इसे उम्मीद जगता है कि रिटल रॉक आस पास ही है। होटल के अंदर इसे एक नेवाडा नाम की लड़की मिलती है। वाडा बताती है कि रिटल रॉक और वेस्ली व्हाइट हाउस के तरफ गए हैं जहाँ सब शांति बना करके रहते हैं। वहाँ कोई हिंसा नहीं होता, उससे बेवली कहते हैं। तभी टेलाहासी के कार पर मॉन्स्टर कार चढ़ जाता है। ये मॉन्स्टर कार का मालिक एक ऐसा आदमी है हूबहू टेलाहासी जैसा दिखता है, जिसका नाम एलपी है। उसका साथी फ्लेग भी कोलंबस जैसा है। ये दोनों भी टीआरसी ज़ॉम्बी से परेशान हैं। ये दोनों मिल करके समूह ज़ॉम्बी से लड़ता है। तभी ये दोनों को ज़ॉम्बी काट लेते हैं। ये दोनों भी उन्हीं के तरह खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे हीरो उन्हें मार पाते हैं। जब रिटिल रॉक को ये ढूंढने के लिए निकल रहे होते हैं, अभी टेलाहासी नवाडा को चलने के लिए नहीं कहता। तभी नवाडा वहाँ पे आती है और अपनी अंगूठी देती है। नवाडा किस करती है और कहती है कि अगर तुम जिंदा लौटे तो हम फिर मिलेंगे। रास्ते में इसे एक आइसक्रीम ट्रक मिलता है। इसमें इसे बेबी जिंदा मिलती है। वो बताती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, मूंगफली खाने की वजह से उसे एलर्जी हो गई थी। आखिरकार ये लोग व्हाइट हाउस पे पहुंचते हैं। व्हाइट हाउस में लोग अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। ये लोग हिंसा नहीं चाहते, बहुत ही शांति प्रिय से रहते हैं। कोई किसी से ऊंची आवाज में बातचीत तक नहीं करते। रिटिल रॉक यहाँ पे बहुत ही खुश है। टेलाहासी ऐलान करता है कि वो सभी को छोड़ करके यहाँ से जा रहा है। इसका मिशन यहीं पे खत्म नहीं हो सकता। ये खतरों का खिलाड़ी है। ये शांतिपूर्ण जीवन के लिए ये नहीं बना है। ये जैसे ही थोड़ा दूर जाता है, रास्ते में इस ज़ॉम्बी को देखता है। यहाँ पे बहुत सारा टीआरसो ज़ॉम्बी इसके तरफ आने लगता है और व्हाइट हाउस के तरफ जाने लगता है, क्योंकि व्हाइट हाउस के अंदर सब पार्टी कर रहे थे और डीजे बजा रहे थे और फटाके फोड़ रहे थे। वो रोशनी को देख करके सारे ज़ॉम्बी उसके तरफ जाने लगता है। ये जल्दी से गाड़ी भगाता है और व्हाइट हाउस के अंदर आ जाता है। कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। लेकिन मालूम चलता है कि यहाँ पे जितने सारे हथियार थे सभी को गला दिए गए होते हैं। हथियार को गला करके गले में पहनने के लिए लॉकेट बना लिए होते हैं यहाँ के मूर्ख लोग। इतना भी शांति जीवन में नहीं चाहिए। अब इनके पास कोई भी हथियार नहीं है सारे ज़ॉम्बी से मुकाबला करने का। रिटिल रॉक भी हिप्पी संगीतकार को छोड़ देता है क्योंकि ये समझ गई ये कोई सिंगर नहीं बल्कि ये गाने को कॉपी करके गाता है। शुरू से ये इसको इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। यहाँ पे सब मिल करके एक योजना बनाते हैं। सारे प्लान बना करके सब सेटिंग करता है। सारे ज़ॉम्बी को ऊंचे बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि ऊपर से नीचे गिरा करके सारे ज़ॉम्बी को मार सके। सारे ज़ॉम्बी को एक घेरा में ला करके बम से उड़ा करके बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार देता है। लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। जैसे ही ग्राउंड में बहुत सारा ज़ॉम्बी आता, ये सारे ज़ॉम्बी को उड़ा देता। सारे ज़ॉम्बी का छितरा मच जाता। जैसे ही आग बुझा तभी और ज्यादा ज़ॉम्बी इनके तरफ आने लगा झुंड बना करके। इतने सारे ज़ॉम्बी को देख करके ये लोग को एहसास हो गया कि अब ये लोग मारे जाएंगे, ये अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तभी एक दूसरे से गले लगते हैं और मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। नवाडा वही मॉन्स्टर ट्रक में बैठ करके वहाँ पे आ जाती है। ये मॉन्स्टर ट्रक तो बहुत ही काम का निकला क्योंकि ये बड़े बड़े चक्कों से सारे ज़ॉम्बी को कुचलते गया। जल्दी से ये लोग के पास आया, बोला मॉन्स्टर ट्रक में बैठो, और बैठा करके चारों तरफ घुमा करके वहाँ से निकल गया। थोड़ा ही दूर जाता है और इसका ट्रक पलट जाता है। ये जल्दी से ट्रक से बाहर निकलते हैं और व्हाइट हाउस के ऊपर भागने लगते हैं। की तरफ ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। टावर के ऊपर सारे ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। किलाहासी आखिरी प्लान बनाता है। ये अपना जान जोखिम पे डाल करके सारे ज़ॉम्बी को अपने तरफ करता है ताकि सारे ज़ॉम्बी के साथ टावर के नीचे गिर जाए। ये टावर के कोर पे आकर के एक लंबा छलांग लगाते हैं और हुक को पकड़ लेते हैं और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बी एक एक करके वो टावर से नीचे गिरने लगता है। जाहिर सी बात है, ज़ॉम्बी हो या कोई और चीज, इतनी ज्यादा ऊपर से गिरने के बाद किसी का जान तो नहीं बच सकता। वो ज़ॉम्बी है लेकिन उसका जान तो सर में ही मारने से मरेगा। वो इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद बॉडी का क्या होगा ये तो हम सब जान ही सकते हैं।
लेकिन 2 ज़ॉम्बी फिर भी बच जाते हैं। टिलाहासी को पाँव को पकड़ लेते हैं, वो भी लटकने लगते हैं ज़ॉम्बी के साथ। इससे पहले वो ज़ॉम्बी लटक करके उसको काटता, तभी रिडल रॉक अपना बंदूकें निकालती है और वो दोनों ज़ॉम्बी को सर पे शूट करके मार देती है, जिससे टिलाहासी का जान बच जाता है। उसके बाद वेजेटा कोलंबस के साथ शादी के लिए मान जाती है। नेवाडा और टिलासी भी एक कपल बन जाते हैं। सभी एक साथ खुशी खुशी रहने का फैसला करते हैं। टिलाहासी को एक नया विंडेज कार मिलती है। ये सभी एक साथ एक नया सफर पे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा इतनी बड़ी मुश्किल हालात में भी परिवार अगर साथ में हो, चाहे कितनी बड़ी भी जंग हो, वो जीता जा सकता है। कोलंबस और विजेता का रिश्ता हो या रिडल रॉक का, सबने साबित किया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि अपनों के साथ में होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही जबरदस्त हॉलीवुड मूवी को जानना चाहते हैं, हमारे हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और नई रोमांचक के साथ। तब तक देखते रहिए हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन।